उनसे भी पूछे नहीं है ना, अभी सेफ्टी वो भी कह रहे हैं कि दब गया है जी साहब। नमस्कार, गुड इवनिंग मित्रों। अभी मैं नेपाल से ग्लेशियर मीडिया के रिप्रेजेंट करते हुए मैं अभी आया हूँ बिहार इलेक्शन की जानने के लिए। बिहार में इलेक्शन की माहौल अभी चल रहा है और उसी संदर्भ में मैं अभी हूँ ढाका विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की MLA हमारे यहाँ साथ में है पवन कुमार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, अभी देखा जाए तो बिहार इलेक्शन की कैंपेन में अभी आपका कितने गाँव में हुए नहीं तैयारी जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक जो विधायक है उसका काम है काम करना। जब हम 5 साल से विधायक हैं तो हमको जब वोट मांगने तब जाना होगा जब वोट का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो अभी आचार संहिता लग गया, नॉमिनेशन करेंगे, फिर सकता है कि वोट के लिए जाएंगे। अभी तक तो हमको काम करने का टाइम काम में लगेगा। अच्छा, जिसे देखा जाए तो अपने ये आपका 2010 में आप प्रथम बार हिंदी मीडियम स्वतंत्र रूप से यहाँ पे इलेक्टेड हुए और देखा जाए तो आपकी एक अच्छी बिजनेस के बाहर एक बड़ा ही कोई व्यापार नहीं है हमारे। नहीं, 2010 की बात कर रहे हैं। पहले भी कोई व्यापार नहीं करता, पहले कोई व्यापार नहीं। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में आने का ये प्रेरणा किधर से है? स्टूडेंट राजनीति करने के दुनिया में करते करते यहाँ चले नहीं, कोई ऐसा धारणा नहीं है मेरे पास। ये मतलब आप इंडिपेंडेंट बीजेपी ही ज्वाइन किए? बीजेपी का बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग ऐसे भी यहाँ बीजेपी को वोट करते थे। तो बीजेपी में ही परिवार ही पूरा बीजेपी था हम लोगों का। जब चुनाव जीते लोगों से राय लिए थे क्या करना चाहिए यहाँ पर, लोगों का राय था कि भाजपा में जाना चाहिए। सर, इससे देखा जाए तो 2025 का जो इलेक्शन, बिहार का जो इलेक्शन है, इससे आपकी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव? हमारी पार्टी का तो शुरू से मुद्दा रहा है राष्ट्रवाद, सीमा को सुरक्षित करना, विश्व स्तर पर भारत को मजबूत करना, देश में आतंकवादी गतिविधि को समाप्त करना, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करना। तो भाजपा का एजेंडा रहा। जैसे भाजपा के एजेंडा की आपने बातें किया तो आपने राष्ट्रवाद की बात किया, लेकिन स्टेट बात की बात नहीं किया आपने। जैसे अब बिहारियों का दूसरे स्टेट में मतलब एक लो लेवल के मतलब देखा जाता है। कौन कर दिया? नहीं, ऐसा मीडिया में आती है, बार बार दिखाया जाता है बिहार को, मुंबई में बिहारियों को एकदम एक वहाँ से भगाया जाता है, तो ये मीडिया में आती है। तो उस संदर्भ में अपने राज्य के विकास जगह मान लीजिए अब कोई नेपाल जाए, अब नेपाल से उसको भगा दीजिए किसी बिहारी को, उससे बिहार कमजोर हो जाएगा। मुझे बताइए, अगर नेपाल में जाए कोई बिहार का आदमी, उसको कोई एक कैटी मार दे कि बिहारी भागो, बिहार कमजोर हो जाएगा। बिहार बहुत मजबूत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से बने? इसी बिहार से, गौतम बुद्ध की धरती है। जैसे बिहारियों को कोई काम के लिए मतलब ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, इसके संदर्भ में रोजगार जगह के लोग नहीं ज़्यादा। बिहार को तो कांग्रेस और राजद के लोगों ने खा गया। बिहार में तो कोई बिजनेसमैन आते नहीं थे, रहते नहीं। यहाँ पर खाली क्रिमिनल क्राइम करने वाले लोग रहते थे, अपहरण उद्योग चलता था, जंगल राज था। कोई बिजनेसमैन यहाँ काम ही नहीं करता, दुकान नहीं खोलता था। पैसा रख के छोटा सा दुकान खोलता था, पैसा रख के कोई गले का चैन नहीं पहनता था, अच्छा घड़ी नहीं पहनता था, अच्छा गाड़ी नहीं रखता था, जमीन नहीं गिरता था, अच्छा कपड़ा रखते हुए फटा हुआ कपड़ा पहनता था कि लोग क्रिमिनल समझे कि नहीं भाई गरीब आदमी है। नीतीश कुमार का राज और भाजपा के राज में लोग अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। ये फॉर्चुनर गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी जो देखते हैं ना, बड़ा बड़ा शोरूम बर्गिनिया में, ये सब पहले नहीं खुलता था। पहले तो खुलता तो वैसे खुलता वैसे वो चिट्ठी चलाता। अभी माहौल ठीक है आपके? माहौल ठीक है भाई, रामराज है। अच्छा, जिससे देखा जाए तो आपकी पार्टी जो गठबंधन की जो ये डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में डबल इंजन अब यहाँ पे भी आपने डबल इंजन का सरकार का ही मतलब सहारा लेकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो अभी तक आपका पार्टी मतलब CM का चेहरा अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। कौन कर दिया? मीडिया में यहाँ तो CM का चेहरा तय है कि नीतीश कुमार यहाँ के CM होंगे। कौन कर दिया? मीडिया का मीडिया रिपोर्ट कहीं नहीं भाई, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में तो देश का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर,
और बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के मंत्री घोषित करके हम इसमें कोई संदेह नहीं। इसे देखा जाए पिछले वर्ष की रिपोर्ट देखा जाए नेपाल और भारत के संबंध में मतलब कहीं ना कहीं एक खटा सा मतलब एक बहुत कमी आई है, तो पहले जैसा नहीं रहा। तो इस संदर्भ में अगर मान लीजिए आप अगर फिर दोबारा इलेक्शन इलेक्टेड होते हैं तो नेपाल और भारत के संबंध में आपका रोल कैसा रहेगा? देखिए, हम लोग जो बिहार के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो बिहार से नेपाल से हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग तो नेपाल से संबंध बढ़िया रखना ही चाहते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ राजनीतिक दल हैं वो चाइना से गाइड होने लगते हैं, और जब वो चाइना से गाइड होते हैं तो हिंदुस्तान से संबंध खराब करने में लगे रहते हैं। नाम बताना चाहेंगे पार्टी का? वैसे ही दल को तो सीखना पड़ेगा, नाम हमको बताने की क्या जरूरत है, आप पत्रकार हैं वहाँ के, आपको ज़्यादा मालूम है। आप बताएंगे तो मेरे लोग जानेंगे। नहीं, जो भी दल है, जो भी दल हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि में नेपाल में शामिल रहता है और चाइना के इशारे पर चल के, दूसरे देश के इशारे पर चल के और भारत विरोधी गतिविधियों का सेंटर नेपाल को बनाते हैं। एक समय नेपाल में ऐसा था, नेपाल पूरा का पूरा ISI की गिरफ्त में गया। ISI का इतना बड़ा अड्डा बन गया था नेपाल, जिसका कोई वर्णन नहीं था। तब से लेकर जितना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार हुआ वहीं से हुआ। आने वाले समय में क्या सुधार होगा? क्योंकि बेटी रोटी का संबंध है सर, बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन अभी तक इंडियन नागरिक नहीं चाहता कि बिहार में शादी करो और नेपाली नागरिक भी नहीं चाहता कि बिहार में शादी करो। तो इस संदर्भ में क्या यही समझ लीजिए कि हम बिहार वाले लोग, हिंदुस्तान वाले लोग, हम लोग तो नेपाल से बेहतर संबंध रखना ही चाहते हैं। नेपाल को तो हम अपना देश मानते हैं, मेरा देश है, मेरा पड़ोसी देश है, वहाँ के वहाँ सारे सामान इंडिया से जाते हैं, हमारे सारे संबंध नेपाल में है, हमारे यहाँ के बहुत लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हम लोग संबंध खराब क्यों करेंगे? लेकिन नेपाल के जो कुछ राजनीतिक दल हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो कभी भी हिंदुस्तान के बारे में उल्टा नहीं सोचे। हिंदुस्तान नेपाल का सुचिंतक है, हिंदुस्तान की सरकार, बिहार की सरकार नेपाल की हितैषी सरकार। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि बगल का पड़ोसी देश अशांत हो जाए। नेपाल में जो भी घटनाएं घटी, जो लोग भी मरे, हम लोग इस बात से दुखी हुए। सत्ता परिवर्तन एक अलग चीज़ है, कहीं भी घटना घट जाए ये काफ़ी दुखद है। नेपाल पड़ोसी देश है, हम लोग बेहतर रिश्ता रखते आए हैं और आगे भी हमारी सरकार, NDA की सरकार नेपाल के साथ बेहतर रिश्ता रखना चाहती है। जैसे देखा जाए तो आपकी स्टेट में प्रशांत किशोर मतलब एक बड़ा कहाँ का नाम आप ले रहे हैं? नहीं सर, उनका भी तो नाम आना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में तो भी पार्टिसिपेट है, उनका भी तो नाम आना। आप नाम लीजिए, हमको नाम लेने की नहीं तो उनके संबंध में क्या कि वो बड़ा एक किंग मेकर अगर दिखाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को उनका ही रणनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री बने। आप ये बताइए, अगर मोदी जी को लोग वोट नहीं देता, जिनका नाम आप ले रहे हैं क्या करते हैं? गुजरात देते हैं। नहीं, उनका भी तो नाम ले रहा है बहुत जगह। मोदी जी कितना दिन से गुजरात के मुख्यमंत्री थे? नहीं मतलब मेरा क्या कहना है, जैसे प्रशांत किशोर जी तो इस इलेक्शन में उनका भी एक साबकता है, तो उनका भी एक साहब आप ये बताइए, अगर पैसा से केवल सरकार बन जाता और केवल घर में बैठ के चुनाव की रणनीति बन जाती और उससे अगर सरकार बनता तो टाटा बिरला से ज़्यादा, डालमिया से ज़्यादा लैंड किसी के पास है, बुद्धिमान लोग किसी के पास है। तो उनका बड़े बड़े जो कंपनी है उनके पास पढ़े लिखे लोग होते हैं, घर में बैठ के सरकार बना देगा। सरकार में भेजने का काम जनता का है, इसलिए जनता को गलत समझाइएगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप समझा के चल जाइएगा, जनता फिर अपने हिसाब से समझना शुरू कर देगा। जैसे देखा जाए तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान उनका ही, तो कभी ऐसा इस क्षेत्र की जनता करता कि पवन कुमार की नहीं, इस क्षेत्र की जनता खाली विधायक के पर हम लोग सोचते हैं, ज़्यादा हम लोग कहाँ सोचते हैं। विधायक की भारी चीज़ है। क्यों मतलब आप बीमारी से डर रहे हैं? विधायक की भारी चीज़ है भाई, यहाँ का विधायक समझ रहे हैं ना, यहाँ विधायक होना बहुत बड़ी चीज़ है। नेपाल में 10 विधायक जो होते हैं ना आपके, इतना आबादी में नेपाल में विधायक होता है 25,000 पर। भाई मेरे यहाँ 3,30,000 वोटर है, 3,30,000 पर यहाँ एक विधायक चुना जाता है। नहीं, क्वेश्चन को अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। मतलब इसे आप पवन जायसवाल नहीं मतलब डिप्टी सीएम के मतलब क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकते हैं भाई? आप में भी अभी क्या नाम है, उतना मैच्योरिटी नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। हमसे तो ढाका की जनता ने 2 बार विधायक बनाया। विधायक के अच्छे कौन कौन काम हो सकते हैं, कैसे हम जिस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करा सकते हैं, सीखें। पूरा नहीं सीखे, अभी 5 साल और सीखेंगे, ठीक है ना। जब हमको लग जाएगा कि 15 साल में सीख लिए तो हम आगे की बात करेंगे कि फिर आगे कोई चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो हमको सीखना है। जैसे देखा जाए जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र अक्सर भारत की बॉर्डर साइड से ही लगा है। दोनों मेरा नेपाली बॉर्डर पर है।
ढाका घोड़ासान दोनों। हाँ, तो नेपाल बॉर्डर में से देखा जाए तो ये बॉर्डर पे ज़्यादा चेकिंग मतलब भारत गवर्नमेंट की वजह से, भारत गवर्नमेंट की साइड से ज़्यादा ही चेकिंग होता है। तो ये इस बात आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम आपका खुद है तो नहीं, ज़्यादा मेरी बात हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए। नेपाल ने कभी भी, हिंदुस्तान ने, बिहार ने कभी भी नेपाल को ज्यादा प्राथमिकता दी। हम ज्यादा सुविधा आपको देते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ की गाड़ी जब नेपाल जाता है ना, उसको भंसार कराना पड़ता है। आपके यहाँ की गाड़ी जब इंडिया आता है ना, उसको भंसार नहीं कराना पड़ता है, पता है ना। कितना प्रेम करते हैं नेपाल से, आप सोच लीजिए। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बॉर्डर पे चेकिंग होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो करेंगे। अब मान लीजिए कि ये चेक नहीं किया जाएगा, गाड़ी का कागज चेक नहीं होगा, तब तो दिक्कत है। नेपाल में जाने वाले हर इंडिया के यात्री का, हम विधायक हैं, हम भी जाएंगे, हमको वहाँ भंसार लगेगा। लेकिन आपके यहाँ का कोई सामान्य आदमी अगर इंडिया आएगा तो उसको कोई भंसार नहीं लगेगा। वो नेपाल के एम्बुलेंस से, नेपाल की गाड़ी से पटना जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कोई परेशानी उसको नहीं। और उसी देश है, छोटा सा देश है, हम लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं नेपाल से। आज जैसे देखा जाए आप नेपाल से ज़्यादा प्रेम करते हैं। नेपाल एक मतलब कंट्री में बहुत सारे पार्टी है, बड़े बड़े लीडर है। तो अगर कोई दो नाम लेना पड़े नेपाल जी को, अगर दो नाम देने, कहाँ का नाम? नेपाल कोई अच्छा लीडर, कितने नाम लेने जाए नेपाल के नहीं अगर अच्छा लीडर मतलब जो जिसका रणनीति अच्छा हो, जो कि देश की हमारी देश को अच्छा विकास कर सके, दो नेता का नाम, एक नहीं बोला बस दो बोले। कोई नाम वहाँ का याद नहीं है। नेपाल के मान लीजिए हमको आइडिया नहीं होने के बारे में कोई याद पड़ोसी तो आपको ख्याल तो करना। पड़ोसी है तो बगल अगल में गोविंद चौधरी जी MP हुआ करते थे, हमको बहुत मित्रता थी उनसे, क्या ना। बहुत आपके MP हैं जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है तो आते हैं, निगाहपुर के MP साहब में आते हैं, जिनको हम जानते हैं उनको। और वहाँ का राजनीति समझे में नहीं आता, कब कौन किधर मिलेगा, कब सरकार गिरेगा, कब सरकार रहेगा। मेरा प्रभु शाह जी हैं, प्रभु शाह जी MP हैं, मंत्री थे, अच्छा संबंध है मेरा उनसे। नागेंद्र जी बगल में विधायक रहे हैं औरैया में, अच्छा संबंध है। बाबूलाल शाह थे, वहाँ पे विधायक बने थे गौड़ में, वो हम जानते हैं, उनसे बहुत लोग जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम किसका कैसा है